देव महाराज की पावन धरा पर आज उनके चरणों में नमन करते हुए आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में टोंक सवाई माधोपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुखबीर सिंह जी दोनापुरिया साहब, हमारे प्रेरणा स्रोत बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जी.आर. खटाना साहब, हमारे समाज की वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय अनिता जी, इस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय फूलचंद जी लांगड़ी साहब, महामंत्री शिव प्रसाद अरसाना जी, कोषाध्यक्ष सुरेश डोई जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे प्रधान साहिबान, जिला प्रमुख टोंक, उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माता बहन, सबसे पहले मैं पूरी मंदिर कमेटी को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, पिछले 8-10 साल से 3-4 बार मेरा भी इस मेले में आना हुआ। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से मैं नहीं आ पाया। जो जितना सिस्टमेटिक आयोजन ये मंदिर कमेटी करती है, समाज के सभी लोग मिलकर के जिस तरीके से इसमें सहयोग करते हैं वो काबिले तारीफ है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, मेरे से पहले अभी मेरे बड़े भाई हेम सिंह जी बडाना आपके बीच में बोल करके गए। ये बात बिल्कुल सही है कि समाज को हमें शिक्षा की दिशा में आगे लेकर के जाना। हमारा नौजवान पढ़ेगा लिखेगा तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारे समाज में आईएएस ऑफिसर होने चाहिए, आरएस ऑफिसर होने चाहिए, अधिकारी होने चाहिए, ताकि जिस जगह पे हम जाएं वहां नेम प्लेट उनकी जरूर लगी हुई हम लोगों को मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे उन 72 भाइयों के बलिदान की बदौलत 5% आरक्षण हम सब लोगों को मिला और उसका लाभ भी आज हम लोगों को मिलने जा रहा है। शिक्षा में एडमिशन की बात हो, नौकरियों की बात हो, राजस्थान की हर सर्विस में आज जिस तरीके से 5% के हिसाब से हम लोगों की भागीदारी हुई है, अगर उसका श्रेय किसी को वास्तव में जाता है तो उन 72 भाइयों की कुर्बानी को जाता है। साथियों, जिस व्यक्ति ने जिस समाज में जन्म लिया उस समाज के लिए कुछ करने का फर्ज भी उसका बनता है। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है, लेकिन आने वाला समय और जमाना उसको याद करता है जो कुछ बलिदान करके जाता है, कुछ अच्छा करके जाता है। समाज के नाम पे वोट लेते हैं लोग, समाज के नाम पे राजनीति करते हैं लोग, और जब समाज को देने की बारी आती है तो पीठ दिखा करके भागने में वो लोग पीछे नहीं हटते हैं। साथियों, इस मंच पे आज नहीं है, लेकिन हमारे समाज के, प्रदेश के नहीं देश के नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब, जिन्होंने हम सब लोगों की पहचान की, हम लोगों को नाम दिया, हम लोगों का मान सम्मान दिया। अगर हमारे समाज की राजनीतिक रूप से पहचान किसी ने दी तो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने हम लोगों को पहचान दी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस कोने में आप जाओ, राजेश पायलट साहब के चर्चे सुनने को आप लोगों को मिलते हैं। खटाना साहब तो सौभाग्यशाली हैं कि उनके साथ इनको काम करने का मौका मिला, और उन्हीं पद चिन्हों पे हमारे युवा नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब चलने का काम कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों आपको कि पहले भी जब तक पायलट साहब को जरूरत रही, मैं और जी.आर. खटाना साहब कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े थे, और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, अब कोई मायने नहीं रखता आदमी के लिए, मायने रखता है आदमी का जमीर। जिस व्यक्ति का जमीर मर गया वो व्यक्ति कभी मुंह दिखाने लायक नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अपना जमीर बेचा, जिन लोगों ने समाज का जमीर बेचा, आज वो इस समाज के मंच पे आने की हैसियत नहीं रखते हैं। आज आशीर्वाद आप लोगों का,
कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद हम लोगों को दिया, ये प्यार प्रेम जो आप लोगों का मिल रहा है, यही हम सब लोगों की बड़ी ताकत है। राजनीतिक व्यक्ति की सबसे बड़ी अगर ताकत कोई है तो आप लोगों का प्यार प्रेम है। और आप लोगों का प्यार प्रेम इसलिए है कि हम सब लोगों ने मिलकर के आप लोगों को, पायलट साहब को ताकत देने का काम किया है। ये मेला वो है, मुझे याद है चुनाव से पहले भी हम लोग आए थे पायलट साहब के साथ, और पायलट साहब ने एक बात कही थी कि समाज मेरे साथ खड़ा रहा तो मैं अकेला इस राजस्थान में कबड्डी खेल जाऊंगा। और अब अकेले के दम पे उन्होंने राजस्थान में सरकार लाने का काम किया। और चिंता करने की आवश्यकता नहीं साथियों, सचिन पायलट एक ऐसा हीरा है जो किसी को देखने से नहीं मिलता, जो ढूंढने से नहीं मिलता। ऐसे इंसान भगवान देवनारायण के बाद जो हमारे आराध्य देव हैं, अगर ये समाज किसी को पूछता है तो राजेश पायलट साहब को पूछता है, जिन्होंने हमारे समाज को पहचान देने का काम किया। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, बाकी राजनीतिक बातें होती आती हैं जाती हैं, लेकिन जिस संकट में हम लोग रहे उस संकट में भी आप सब लोगों को पता है कि खटाना साहब और हम दोनों ने मिलकर के जिस तरीके से जो काम करने का काम किया वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और आगे भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगवान देवनारायण का आशीर्वाद हमारे साथ है, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। जैसे आएंगे साल में 1.5 साल में चुनाव आएंगे, फिर इन लोगों से बात करेंगे जिन लोगों ने समाज के साथ गद्दारी करने का काम किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि मिलकर के इस समाज को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों को करना है, इन नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों को करना है। और जब भी आप लोगों को पता है कि मैं जयपुर में जब भी रहता हूं, राजस्थान के किसी भी कोने के समाज का व्यक्ति जब मेरे पास जाता है, निश्चित रूप से जो मेरे से बन पाता है मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये ताकत आप लोगों की ताकत है। आज राजस्थान सरकार में जो स्थितियां हैं वो आप सब लोगों को पता है, लेकिन वो सचिन पायलट साहब की ताकत है कि जिस मंत्री के पास हम जाके समाज के काम के लिए खड़े होते हैं उसकी हिम्मत नहीं होगा हमें मना करके भेज दे। तो आप लोगों की ताकत है। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को इस बात के लिए कि जब भी समाज को आवश्यकता पड़ेगी, पायलट साहब को आवश्यकता पड़ेगी, जैसे पहले खड़े थे उसकी डबल ताकत उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय महाराज की।